सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई इंतखाबी निशान केस की दोबारा समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपके आइन में लिखा है कि पार्टी चेयरमैन बराह रास्त खुफिया वोट से मुंतखब होगा। फर्ज करें आपने ओहदा छोड़ दिया, इलेक्शन हुआ तो क्या वोटिंग नहीं होगी? तो आप इलेक्शन के जरिए तो मुंतखब नहीं हुए, मतलब आपको एक वोट भी नहीं मिला। आप मजीद कितना वक्त लेंगे? अली जफर ने दलाइल में कहा कि 1 घंटे में मुकम्मल कर लूँगा। दौरान समाअत तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बोले पर बदमज़गी। चीफ जस्टिस गाजी फायजीसा ने रिमार्क दिए कि हम आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे नहीं पूछ रहे, या तो अली जफर को कहें कि वो आपके वकील नहीं हैं, तसल्ली रखें। नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि आप नए चेहरों की बात कर रहे हैं। 9 साल से पार्टी में हूँ, 3 साल आपके सामने पेश हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अली जफर, क्या हम नोटिस जारी करें? क्या ये तरीका है? अली जफर ने जवाब दिया, मैं माजरत खा हूँ। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। इंतखाबी निशान के आईनी हक से इनकार नहीं किया जा सकता। सियासी जमात बनाना पाकिस्तान की हर शहरी का हक है। सियासी जमातों को साजगार माहौल फराहम किया जाना चाहिए। हर जमात को इंतखाबी निशान के तहत इलेक्शन लड़ने का हक हासिल है। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले के निशान पर 26 सफात का फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा में हुए और इलेक्शन कमीशन सूबे में भी है। सुप्रीम कोर्ट फैसलों की रोशनी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ पेशावर हाई कोर्ट के पास भी केस सुनने का इख्तियार है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 209 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं। अदालत ने खुद को 2 सवालात तक महदूद रखा। पहला सवाल ये, क्या पेशावर हाई कोर्ट में केस काबिल समाअत है? दूसरा सवाल, क्या इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर फैसले का इख्तियार है? पीटीआई का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी किया जाए। इंतखाबात से कबल अवामी नेशनल पार्टी को बड़ा रिलीफ। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी का लालटीन का इंतखाबी निशान बहाल कर दिया। एएनपी को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया। एएनपी को 20,000 रुपये जुर्माना, 10 मई तक इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने की मोहलत। नून लीग, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के बड़े उम्मीदवार मुकाबले को तैयार। NA 130 में डॉक्टर यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ का मुकाबला होगा। NA 122 पर लतीफ़ खोसा और ख्वाजा साद रफीक आमने सामने होंगे। NA 100 में निसार जट इलेक्शन में राना सनाउल्लाह के खिलाफ होंगे। आमिर डोगर और जहांगीर तरीन 149 से मुद्दे मुकाबल होंगे। NA 71 सियालकोट में ख्वाजा आसिफ के मुकाबल रेहाना डार उम्मीदवार। NA 127 में बिलाल भुट्टो और अता तारड़ मद्दे मुकाबल। NA 242 कराची किमाड़ी में मुस्तफ़ा कमाल का टाकरा पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदुखेल से होगा। NA 248 से खालिद मकबूल सिद्दीकी के मुकाबले में पीटीआई के अरसलान खालिद उम्मीदवार है। पीपल्स पार्टी ने गुजरावाला के उम्मीदवारों की टिकटों का ऐलान कर दिया। NA 77 से इम्तियाज वड़ाइश, NA 78 से हारिस मिरा, NA 89 से मियां शकील रहमान को टिकट जारी कर दिया। NA 80 से डॉक्टर इमरान रहमानी और NA 81 से मालिक विर्क शामिल है। PP 59 से मियां साउद हसन, PP 60 से ख्वाजा अनवार शेख, PP 61 से खालिद हुसैन को टिकट मिल गया। PP 62 से अब्बास कुराया, PP 63 से फैसल इकबाल, PP 64 से इशफाक बाजवा को टिकट मिल गए। PP 65 से इरशादुल्लाह गुराया, PP 67 से अली असगर, PP 67 से मोहम्मद असगर को टिकट जारी। PP 68 से मोहम्मद इकबाल, PP 69 से राना शबीर हैदर और PP 70 से इफ्तिखार राना। मुल्तान से लीगी रहनुमा राना महमूदुल हसन पीपल्स पार्टी में शामिल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकात में शमूलियत का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बिलाल भुट्टो बोले, मुल्क के मसाइल के खात्मे के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। बाकी सियासी जमातें जेल से निकलना और जेल से बचना चाहती हैं। हम नफरत और तकसीम की सियासत को ख़त्म करेंगे। बहावलपुर में भी पीपल्स पार्टी ने मैदान सजा लिया। ड्राइंग स्टेडियम में कुछ देर बाद जलसे से खिताब करेंगे। 10 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। जियालों की आमद का सिलसिला जारी। सरता मतबा वजीर रहा, बाज़ लोगों ने टिकट के काबिल भी नहीं समझा। ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जो रातों रात लंदन से आए। शेख रशीद का शिकवा, कहा जिंदगी में जितनी तकलीफें उठाई, इनका गुज़श्ता 6 माह की तकलीफ़ों से मुआवजा नहीं किया जा सकता। मैंने 40 दिन का चिल्ला काटा, गारों में रहा। एक शख्स के ख़ानदान एहलिया के खिलाफ बयान नहीं दिया। मेरे घर तोड़े गए, ख़ानदान के हर फर्द के साथ ज़्यादती की गई, मगर मैं कायम रहा।
आज भी डटा हूँ। आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों ने उम्मीदवार फाइनल कर लिए, कई हल्के ताहाल खाली करार। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के 233 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, 33 हल्के खाली। पंजाब असम्बली की 297 में से 95 पर तहरीक इंसाफ फैसला ना कर पाए। सिंध असम्बली में 130 में से 122 उम्मीदवार नामजद। खैबर पख्तूनख्वा की तमाम 115 नशिस्तों पर उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। बलूचिस्तान की 21 सूबाई नशिस्तों पर फैसला ना हो सका। पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल पंजाब के मुतादिद अजला खाली छोड़ दिए। नून लीग भी कई हल्कों पर ताहाल फैसला ना कर पाई। सीट एडजस्टमेंट के तहत भी कई हल्के खाली छोड़े। पेट्रोल 5 रुपये फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 30 पैसे तक कमी या कीमत बरकरार रखे जाने का इम्कान। मिट्टी का तेल भी 3 रुपये फी लीटर सस्ता होने की तवक्को। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये तक कमी हो सकती है। ओगरा ने समरी पर काम शुरू कर दिया। ओगरा कीमतों में कमी से मुतालिक समरी 15 जनवरी को भिजवाएगा। निगरान वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी के बाद कीमतों का ऐलान होगा। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। इंतखाबी निशान के आईनी हक से इनकार नहीं किया जा सकता। सियासी जमात बनाना पाकिस्तान के हर शहरी का हक है। सियासी जमातों को साजगार माहौल फराहम किया जाना चाहिए। हर जमात को इंतखाबी निशान के तहत इलेक्शन लड़ने का हक हासिल है। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले के निशान पर 26 सफात का फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा में हुए और इलेक्शन कमीशन सूबे में भी है। सुप्रीम कोर्ट फैसलों की रोशनी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ पेशावर हाई कोर्ट के पास भी केस सुनने का इख्तियार है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 209 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं। अदालत ने खुद को 2 सवालात तक महदूद रखा। पहला सवाल ये, क्या पेशावर हाई कोर्ट में केस काबिल समात है? दूसरा सवाल, क्या इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर फैसले का इख्तियार है? PTI का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी किया जाए। पाकिस्तान से गजा के लिए 20 टन इमदादी सामान की चौथी खेप रवाना कर दी। इमदादी सामान पाक फजाइया की खुसूसी परवाज के जरिए नूर खान एयरबेस से भेजा गया। 20 टन जरूरी अशिया में तिब्बी सामान, खुश्क खाने की अशिया के अलावा हिफ्ज़ान सेहत की किट्स भी शामिल। खुसूसी परवाजें दिन में पाकिस्तानी सफीर वसूल करेंगे। बाद में इमदादी सामान तकसीम के लिए गजा रवाना किया जाएगा। पुलिस छापे के बाद बैरिस्टर गौहर के घर के अंदरूनी मनाजिर सामने आ गए हैं। मनाजिर आपको दिखाएंगे। पुलिस की जानिब से रेड किया गया और उसके बाद के जो अंदरूनी मनाजिर हैं वो GNN को मौसूल हो गए हैं। पुलिस छापे के बाद बैरिस्टर गौहर के घर के अंदरूनी मनाजिर आप देख सकते हैं और इन मनाजिर को एक्सक्लूसिवली आपको दिखाया जा रहा है। इससे मुताल्लिक अपडेट्स हासिल करेंगे। उस्मान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, अंदरूनी मनाजिर में क्या कुछ देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, अभी जो है आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बताते चले अपना नाजरीन को कि अंदरूनी मनाजिर जो है वो इस वक्त दिखाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि पुलिस की जानिब से जो कंप्यूटर थे, लैपटॉप्स थे, वो भी पुलिस जो है वो अपने साथ ले गई है। और जो एनी शाहिदीन हैं, जो हमसाए हैं, उन्होंने भी बताया है कि पुलिस जो है वो जाते हुए अपने साथ जो है वो लैपटॉप्स और दीगर कुछ इसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान था जिसमें डाटा है वो अपने साथ ले गई है। और अभी जो मुतलका DPO हैं सिटी जोन के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। DSP और ASP अफसरान जो है यहाँ पर मौजूद हैं और बैरिस्टर गौहर की जो फैमिली है उनसे वो तमाम तर वाक़े की तफसीलात जो है वो ले रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान भट्ट तमाम तर तफसीलात के लिए।